गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज अपना जो वीडियो नेक्स्ट है वो एडिनॉइड और टॉन्सिल का सर्जरी होने के बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया, टॉन्सिल निकाल दिए और एडिनॉइड भी निकाल दिया गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो उसके बाद होता क्या है कि बच्चा हमारा 6 घंटे में 6 घंटे हमारे बच्चे को एमबीएम रखना पड़ेगा। आईवी फ्लूइड चलेगा 6 घंटे। एनेस्थीसिया वाले बोलते हैं कि कुछ भी नहीं देना है ओरली। तो हम 6 घंटे बच्चे को कुछ नहीं देते हैं। 2 घंटे पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रखते हैं, जो सर्जरी के बाद 2 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रखते हैं। तो उसके बाद फिर हम रूम साइड को जाएंगे, मतलब रूम में बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें होता क्या है कि आईवी फ्लूइड चलेगा और बच्चे को आप कुछ भी ओरली ना दें 6 घंटे तक। तो 6 घंटे के बाद फिर आपको जो डाइटिशियन आएगी वो बताएगी कि आपको अपने बच्चे को क्या क्या देना है। जब आपका बच्चे को टॉन्सिल का और एडिनॉइड का सर्जरी हो जाता है तो उसके बाद आपको क्लियर लिक्विड डाइट ही देना है और आप कुछ भी नहीं दे सकते। और आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में सिर्फ आप उसको वनीला आइसक्रीम दे सकते हैं। और क्लियर लिक्विड में हो गया है जैसे वाटरमेलन, फ्रूटी और नारियल पानी और ठंडा पानी, वो बिल्कुल चिल, मतलब बिल्कुल ठंडा, जैसा फ्रिज में रखने के बाद एकदम ठंडा रहता है वैसा ही देना है उसको। बिल्कुल भी आप रूम साइड में रख के बिल्कुल नॉर्मल मत कीजिए। जैसा फ्रिज में ठंडा है वैसा ही आप बच्चे को खिलाना है। आइसक्रीम को बिल्कुल ठंडा आइसक्रीम खिलाना है और ठंडा पानी पिलाना है, ठंडा वो वाटरमेलन और फ्रूटी ये और नारियल पानी, ये इतना ही चीज़ आप पिला सकते हैं क्लियर लिक्विड डाइट में। और कुछ भी आप बच्चे को नहीं देना है। अगर आप सोचें कि हम थोड़ा सा जूस को रूम टेम्परेचर में रख के थोड़ा सा जो उसका बहुत ठंडा है उसको कम करके देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। बिल्कुल ठंडा मतलब चिल देना है, एकदम आइस के जैसा वैसा ही देना है और 10 दिन तक देना है। ये तो बहुत ही कष्टदायक है कि आप 10 दिन सिर्फ लिक्विड डाइट देते हैं बच्चे को। बच्चे सुनते भी नहीं हैं, वो खाने के लिए मांगते रहते हैं। 10 दिन तो बहुत ही कष्टदायक है। मैंने 10 दिन कैसे निकाले, मेरा गला भराया देखिए। 10 दिन बच्चा खाने को मांगता रहा और आप 10 दिन दे नहीं सकते खाने के लिए। आप भी खा नहीं सकते, बच्चा खाने को ही मांगता रहता है तो आप कैसे खा सकते हो। तो ये 10 दिन जो होते हैं ना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो आप बच्चे को हाँ, जो डाइटिशियन है सेकेंड आवरली बोलते हैं कि आप उनको जूस है, नारियल का पानी है और आइसक्रीम है, वो सेकेंड आवरली देते रहिए। तो बच्चे तो लिक्विड लेने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको काउंसलिंग कर करके नहीं ये लीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, आप कमज़ोर हो जाओगे, डॉक्टर ने कहा ये लीजिए, नहीं तो कान में पेन होगा, कुछ भी बोल के आप उनको सेकेंड आवरली 200 ml पिलाना है। हमारा बच्चा तो था 7 ईयर का, तो हमको 200 ml एडवाइस किया था। आपके बच्चे की एज क्या है उसके अनुसार वो आपको एडवाइस करेंगे। तो हमने क्या किया था कि हर 1-1 घंटे में हमने पिलाया। जैसे 2 घंटे में 200 ml बोला है तो हमने 1-1 घंटे में 1 घंटे में 100 ml, 1 घंटे में 100 ml। होता क्या है बच्चे उस समय में खाना मांगते, हम खाना नहीं दे सकते, इसीलिए मैंने क्या किया 100 ml हर घंटे में दिया। जैसे एक बार नारियल पानी 100 ml दे दिया, एक बार वाटरमेलन 100 ml दे दिया, फिर एक बार फ्रूटी 100 ml दे दिया, फिर एक बार आइसक्रीम दे दिया। ऐसे आपके 4 घंटे निकल जाते हैं। तो सुबह 8 बजे से हर सेकेंड आवरली अपन को डाइटिशियन एडवाइस करते हैं रात के 8 बजे तक। तो हर 2 घंटे में देने को बोलते हैं, लेकिन मैंने 1-1 घंटे में दिया। मैंने क्या कर दिया 100 डिवाइड कर दिया, एक साथ 200 नहीं पीते बच्चे। एक तो वो खाना कि उनको अगर किसी इंसान को बोलो कि आपको खाना नहीं खाना है आज, तो आप देख लेना उसको उस दिन ज़्यादा भूख लगेगी। ऐसा होता है, फास्टिंग में ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही बच्चों के साथ ही होता है। मैंने तो वो 10 दिन मैंने सोया नहीं,
क्यों नहीं सोया क्या पता। उठ के इन लोग कहीं नमकीन मिक्सचर ना खा लें, कहीं मुर्को जो रहते ना स्नैक्स वगैरह वो ना खा लें, क्या बिस्किट ना खा लें, ये सोच के मैं 10 दिन नहीं सोई। जब बच्चा सोता था तभी मैं सोती थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा कुछ भी ना खाए। अगर टॉन्सिल का सर्जरी हुआ है तो बच्चे को ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। तो 10 दिन तक उसको लिक्विड डाइट पे ही रखना है और वो भी ठंडा लाना है। उसके बाद जब 11वें दिन आप डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर चेक करेंगे कि कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी डॉक्टर आपको फूड अलाउड करता है। वो भी आप फूड देते हैं बच्चे को 11वें दिन से, तब गरम गरम मत दीजिए। होता क्या है, गरम खाने से टॉन्सिल में वो ठंडा इसलिए हम दे रहे हैं कि ब्लीडिंग ना हो। गरम दिए तो ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। तो 11वें दिन से भी आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही खाना दीजिए। हमने ऐसा ही दिया था। दूसरी बात, बच्चों को इस 10 दिन में देखिए वो रोए ना ज़्यादा। बच्चे ऐसा आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ध्यान देना है, कहीं आपस में लड़के कहीं कान में चोट या फिर गले में रोने से गले में ज़्यादा मतलब गले में खिंचाव होगा तो भी ब्लीडिंग का चांस रहता है। इसलिए बच्चे को 10 दिन रोने मत दीजिए। मतलब किसी बात पर रोता है लेकिन कैसे भी तो करके उसको चुप कराइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रोने से जब खिंचाव होता है मसल्स में तो कभी कभी ऐसा ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। तो ये 10 दिन आपको ऐसे करना है। और 10 दिन आपको, आप जब बच्चे को नहलाते हैं तो ईयर में अगर इन्फेक्शन आया है तो आप करना क्या है कि कॉटन लेना है, उसके ऐसी छोटे छोटे